हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड, सीडीएसएल और कैम्स की जो आज की वैल्यूएशंस है इसके अंदर क्या बिल्ट इन है, माने मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इस एक्सपेक्टेशन में इनके जो कैश फ्लो की ग्रोथ है वो कितनी आनी चाहिए आज की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो पूरा कॉन्सेप्ट और रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है ये कैसे चलता है। एंड एक्चुअली जो हम लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट और रिवर्स डीसीएफ है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड जो तिजोरी फाइनेंस है उस पर एक बार हम रिवर्स डीसीएफ करके देखेंगे। एंड साथ साथ एक्सेल में मैंने आपके 20 to 25 कंपनीज का रिवर्स डीसीएफ ऑलरेडी करके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऑलरेडी डाल रखा है। तो जस्ट जस्ट कमिंग टू द फर्स्ट एस्पेक्ट कि रिवर्स डीसीएफ होता क्या है। तो रिवर्स डीसीएफ का इन नटशेल क्या मतलब होता है कि जब आप कंपाउंड करते हैं, माने अगर आज 100 रुपए को आप 10% आप सोचते हैं कि उस पर इंटरेस्ट रेट आएगा, तो 100 का 110 रुपए हो जाएगा। तो अगर आपको 110 से वापस 100 पे आना है, माने जब आप कंपाउंड का रिवर्स करते हैं, माने जब अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो अगर आप उसको रिवर्स करना है तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। माने अगर हम 110 से 100 पे आना चाहते हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 1.1। माने कि 100 इंटू 1.1 आपको 110 देगा, और 110 को अगर आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 देगा। तो माने आप प्रेजेंट वैल्यू के अंदर वापस आ जाएंगे। तो स्टॉक की वैल्यूएशन वॉरेन बफेट हमें बार बार सिखाते हैं कि एक स्टॉक की वैल्यूएशन कुछ नहीं है पर जो उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज है। माने सपोज करते हैं आज आपके पास 100 रुपए हैं एंड आज सपोज करते हैं कंपनी 100 रुपए फ्री कैश फ्लो में कमाती है। तो वो फ्री कैश फ्लो अगर 20% पे ग्रो होते जाता है अगले 10 साल के लिए, और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू में जो ग्रोथ आती है, उस सारे फ्री कैश फ्लो को अगर मैं आज डिस्काउंट करके लेके आता हूँ तो मुझे स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू दे देगा। पर इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डीसीएफ के अंदर 1 या 2% भी अगर आपका इधर उधर हो गया तो उससे क्या रिस्क होता है कि आपका सारा जो वैल्यूएशन का मेथड है वही पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसी एक बुक है बाय द नेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग बाय माइकल मॉबिसीन, जो आपको बताते हैं कि एक्चुअली में आप कैश फ्लो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, माने कि कितनी ग्रोथ आनी चाहिए, आप उसकी जो एक्सपेक्टेशन है पढ़ सकते हैं। तो हम हैप्पीएस्ट माइंड, कैम्स और सीडीएसएल में ये जो एक्सपेक्टेशन है ये पढ़नी सीखेंगे। तो जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये एक्सपेक्टेशन पढ़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी से भी पूछेंगे या किसी भी इन्वेस्टर से पूछेंगे एक्सपेक्टेशंस बारे में, तो कोई भी इन्वेस्टर आपको ये नहीं बता पाएगा कि हम कितनी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में कितनी ग्रोथ आनी चाहिए और आज के वैल्यूएशन में कितना बेसिकली कैश फ्लो ग्रोथ प्राइस्ड इन है, माने कि कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको जो एक एग्जैक्ट नंबर है वो भी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको सीखना चाहिए। एंड साथ साथ एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग हमें क्या 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 बताता है कि आप एक्चुअली एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग से या एक स्टॉक की जो कैश फ्लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो निकालने से आप बेसिकली अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड साथ साथ आप साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक महंगा हो गया इस टाइम पे, कौन सा स्टॉक सस्ता हो गया है, या कौन सा स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको सेल करना चाहिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टिंग का, एंड ये अगेन एक मेंटल मॉडल है विच इज गिवन इन द बुक बाय द नेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टिंग, जो जो माइकल मॉबसी ने इन्होंने लिखी है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा आप ये बुक पढ़ें जरूर। तो जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने चैनल पे सीडीएसएल और कैम्स, सॉरी सीडीएसएल और हैप्पीएस्ट माइंड डिस्कस कर रखा है। तो कैम्स क्या करता है? कैम्स भी सिमिलरली जो एएमसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन सबको हेल्प करते हैं। एंड ये भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म बिजनेस है, बेसिकली इन सबको हेल्प करे एक तरीके का। तो एएमसीज के लिए इट इज लाइक द सेक्रेटरी ऑफ एएमसी, तो जो भी उनका जो भी बैक एंड ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। उसके साथ साथ दे मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर एएमसी, मतलब मोर देन 275 टेराबाइट्स ऑफ कस्टमर क्लाइंट डेटा मैनेज कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड साथ साथ जो भी एएमसी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, माने एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी होगी, और कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कैम्स उसमें हेल्प करते हैं। एंड साथ साथ एएमसी पे जो भी न्यू न्यू रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आती है, कैम्स उसमें भी हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स का, उनको कैम्स कैसे हेल्प करता है? जो जो मतलब आपका जो एआरएन कोड है, माने अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो कोई वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है म्यूचुअल फंड, तो उसको उसके पास एक एआरएन कोड आता है। तो उसका जो भी प्रोसेस है रिन्यू करने का, उसमें कैम्स हेल्प करता है। एंड साथ साथ जो भी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं वो भी कैम्स उसमें हेल्प करते हैं। एंड साथ साथ जितनी भी कमीशन या फी आनी है वो भी कैम्स प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। एंड साथ साथ कैम्स ने रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक ऐप भी निकाली है बाय द नेम ऑफ H360। इन्वेस्टर्स की कैसे हेल्प करते हैं कैम्स? बेसिकली जो इन्वेस्टर के अकाउंट्स है वो क्रिएट करते हैं, जितने भी फॉर्म्स है, केवाईसी है, वो सब आपके लिए वैलिडेट करते हैं।
एंड साथ-साथ अगर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं माय कैम्प्स, तो वो आपको एक फैसिलिटी भी देता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने के लिए। एंड आई थिंक और साथ-साथ जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So CAMS is like a multi-sided platform. So it's a secretary for AMCs and secretary for distributors and secretary for investors. जो एक secretary काम करती है वही CAMS आप सबके लिए काम करती है। तो हम एक बारी तिजोरी फाइनेंस में जाके इन कंपनीज का रिवर्स डीसीएफ करते हैं। एंड साथ साथ मैंने आपके लिए 25 टू 30 कंपनीज का और भी रिवर्स डीसीएफ करके ऑलरेडी एक एक्सेल शीट में अपलोड कर रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट गोइंग टू तिजोरी फाइनेंस। तो यहाँ पे हम तिजोरी फाइनेंस की वेबसाइट पे आ गए एंड यहाँ पे मैं एक कंपनी एंटर करता हूँ पहली, सीडीएसएल, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें मार्केट शेयर पता लग जाता है कि 60% मार्केट शेयर है जो केवाईसी सर्विसेज है उसमें। एंड साथ साथ 48% मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी में के अंदर एंड फिर आई थिंक 51% मार्केट शेयर के आसपास है। तो यहाँ पे पहले मैं फाइनेंशियल्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवर्स डीसीएफ का, इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे को सीधा जो रिवर्स डीसीएफ है इसके अंदर ले जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के अंदर फ्री कैश फ्लोज़ है, माने अगर हम यहाँ पे आके अगर इनके फ्री कैश फ्लोज़ चेक करते हैं कंसोलिडेटेड, तो 183 करोड़ के आसपास के फ्री कैश फ्लोज़ हैं इस कंपनी के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा जो पहला यहाँ पे बेसिकली बॉक्स है, उसमें मैं फ्री कैश फ्लो डालूँगा 183 करोड़ का। एंड अगर हम आज एक डिसर्निंग इन्वेस्टर हैं, अगर आज हम रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो हमारा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी एक होता है, जिसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो सपोज़ करते हैं अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो निफ्टी में आप लंबे समय में 12 टू 14% के आसपास रेट ऑफ रिटर्न बनाते हैं। पर हम थोड़ा कंज़र्वेटिव रहेंगे, हम अज़्यूम करते हैं कि निफ्टी हमें लंबे समय में 13 टू 14% रेट ऑफ रिटर्न दे देती है। तो लेट्स अज़्यूम कि निफ्टी हमें लंबे समय में 14% रेट ऑफ रिटर्न देती है। तो मेरा डिस्काउंट रेट यहाँ पे 14% के आसपास है। और हम ये अज़्यूम करते हैं कि अगर आज सीडीएसएल का अगर हम प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखते हैं, तो आज सीडीएसएल का अगर मार्केट कैप देखें तो 13,282 करोड़ के आसपास है। व्हेयरएज़ फ्री कैश फ्लो लगभग 200 करोड़ के आसपास है, 183 करोड़ के आसपास अगर हम देख लेते हैं, तो लगभग 65 टाइम्स प्राइस टू फ्री कैश फ्लो है, 65 टू 70 टाइम्स के आसपास। तो हम अज़्यूम करते हैं 10 साल बाद ये कंपनी अगर ये 65 टू 7, मैं यहाँ पे 3 सिनेरियोज़ बनाऊँगा आपके साथ। पहला सिनेरियो बना रहा हूँ अग्रेसिव सिनेरियो थोड़ा-सा, कि 10 साल बाद भी इसका प्राइस टू फ्री कैश फ्लो जो होएगा, वो ऑलमोस्ट 65 टाइम्स तो काफ़ी महँगा है, तो 65 टाइम्स से धीरे-धीरे नीचे होके 45 टाइम्स पे आ जाएगा। तो 10 साल बाद प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 45 टाइम्स पे आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, माने कि कितने रेट ऑफ रिटर्न से क्या कितना ग्रोथ आना चाहिए इसके फ्री कैश फ्लोज में, वो कुछ 17.5% के आसपास का आता है, यानी 18% के आसपास। तो ये बेसिकली क्या अज्यूम कर रहा है अग्रेसिव सिनेरियो में, अगर आपको 14% रेट ऑफ रिटर्न बनाना है कि हर 4 साल में आपका फ्री कैश फ्लो डबल होना चाहिए। माने रूल ऑफ 72 हमें क्या कहते हैं कि अगर आप 72 को 18 से डिवाइड करते हैं जस्ट एज अ रूल ऑफ थंब, तो हर 4 साल में आपका जो फ्री कैश फ्लोज़ है वो डबल होने चाहिए। तो सीडीएसएल के केस में देखते हैं कि अभी तक हर 4 साल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सीडीएसएल के केस में आई थिंक अगर हम यहाँ 2012 से देखें, तो बीच-बीच में आई थिंक काफ़ी लंबे समय के लिए इनके फ्री कैश फ्लोज़ एक ही जगह पे थे, ज़्यादा हिले नहीं थे। बट लास्ट 2-3 इयर्स में ये फ्री कैश फ्लोज़ रैपिडली काफ़ी तेज़ी से ग्रो करे। अब यहाँ पे एक बिज़नेस रीज़न भी है, क्योंकि सीडीएसएल के 50% जो रेवेन्यू है या 45% रेवेन्यू शैलो सिक्लिकल है। माने जो जैसा मार्केट करती है उससे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। तो इस वजह से सीडीएसएल में एक शैलो सिक्लिकैलिटी का एलिमेंट है। मैं क्या प्रेफ़र करता हूँ, इस टाइम पे सीडीएसएल मेरे को थोड़ा-सा एक्सपेंसिव डेफ़िनिटली लगता है, डेफ़िनिटली एक्सपेंसिव एंड ऑफ थिंग्स पे है। तो ऐसे बिज़नेसेस में टिपिकली जब एक शैलो सिक्लिकैलिटी की वजह से डाउन साइकिल आती है, या फिर ऐसे बिज़नेसेस में जब थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अगर मार्केट 1-2 साल अच्छा नहीं करती, तो सीडीएसएल भी अच्छा नहीं करेगा। उस टाइम पे हमें इसकी एक मल्टीपल ज़्यादा अच्छा मिल जाती है। तो इस वजह से आई थिंक इसका आज क्या मतलब है कि स्टॉक हाँ, ज़रूर महँगा ज़रूर है, बट ये है कि अगर कोई होल्ड कर रहा है तो मेरे को लगता है कि होल्डिंग और बाइंग में एक बहुत डिफरेंस होता है। तो सपोज़ अगर मैं होल्ड कर रहा था तो मैं होल्ड ही करते रहता। तो अगर आज मेरे को बाय करना होता तो मैं पर्सनली ना लेता, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा-सा स्टॉक महँगा है। अगर हम एक कंज़र्वेटिव सिनेरियो लेते हैं, जिसमें बेसिकली अगर हम अज़्यूम करते हैं कि आज जो 70 टाइम्स प्राइस टू फ्री कैश फ्लो है, अगर वो 35 टाइम्स आ जाता है, तो उस सिनेरियो में फ्री कैश फ्लो को ऑलमोस्ट 20% सीएजीआर ग्रो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, आज अगर आपको 14% रेट ऑफ रिटर्न कमाना है तो। तो सीडीएसएल मेरे ओपिनियन में जो ओवर वैल्यूड टेरिटरी है उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि सिक्लिकली एक
जो पीक अर्निंग्स है उसके आसपास है। अब एक जो सेकंड स्टॉक है वो हम चेक करते हैं, दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड्स, राइट। तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी काफी लोगों ने आई थिंक अच्छा रिटर्न बनाया है, विच आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक बहुत लोनली स्पोर्ट है कि कभी कभी जब आप अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, rather than being envious of each other। तो मेरे सर्कल में कोई भी दोस्त अगर अच्छी रिटर्न कमाते हैं तो हम लोगों का यही रूल है कि हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि एक लोनली स्पोर्ट है यहाँ पे। आप किसी और की रिटर्न्स ले नहीं सकते, आप एट द एंड अपनी ही रिटर्न कमाएंगे, एंड रिटर्न कमाने में भी एक लक का काफी बड़ा हाथ रहता है। सो यहाँ पे अगर हम फ्री कैश फ्लो देखते हैं इस कंपनी का, तो जस्ट गोइंग टू द फ्री कैश फ्लो ऑफ दिस कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कुछ 143 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है इस कंपनी का, कुछ 143 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। माने जितना अर्निंग्स है उतना ही फ्री कैश फ्लो है, तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि प्रॉफिट सारा फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइम पे कंपनी कुछ 143 की पी पे है, तो माने 145 146 के प्राइस टू फ्री कैश फ्लो बेसिस पे अभी। फ्री कैश फ्लो होता क्या है कि अगर आप कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से केपेक्स हटा दें, तो जितना भी कैश बच जाता है शेयर होल्डर के लिए उसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे आज 143 की पी है कंपनी की, एंड अगर हम आज यहाँ पे कंपनी का अगर आज 143 की पी, या फिर अगर हम 146 146 147 का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो है, और अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमें अगेन एक कंजर्वेटिव 14% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एंड साथ साथ आज मैं वहां पे देख रहा हूँ कि अगर 145 की पी है, फिर अगर मैं एक अग्रेसिव होकर अज्यूम करता हूँ कि 10 साल बाद पी रेशियो 70 की भी रह जाएगी, तो बेसिकली फ्री कैश फ्लोज में ऑलमोस्ट 22% सीएजीआर की ग्रोथ आनी चाहिए। तो बेसिकली ये क्या अज्यूम करते हैं कि हर 3.5 साल के अंदर फ्री कैश फ्लोज मेरे डबल हो जाना चाहिए, माने हर 6.5 साल के अंदर क्वाड्रुपल हो जाना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट हर 10 साल के अंदर मेरे फ्री कैश फ्लोज ऑलमोस्ट दे शुड गो बाय 8x। माने यहाँ से फ्री कैश फ्लोज में 8x ग्रोथ आनी चाहिए अगले 10 साल के लिए। तो अगेन अजम्पशन काफी अग्रेसिव है। तो डेफिनेटली हैप्पीएस्ट माइंड तो मेरे ओपिनियन में तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यू टेरिटरी में, सीडीएसएल थोड़ी कम ओवर वैल्यू टेरिटरी में है, बट हैप्पीएस्ट माइंड तो क्लियरली काफी ज्यादा ओवर वैल्यू टेरिटरी में। बट अगेन मार्केट्स कैन स्टे इरेशनल वे मोर देन वी कैन स्टे सॉल्वेंट। बट अगेन यहाँ पे प्रमोटर काफी अच्छे हैं, आप इसकी वीडियो भी हमारी देख सकते हैं, एंड साथ साथ यहाँ पे बिजनेस भी इनका अच्छा है, टेलविंड्स के थ्रू जा रहे हैं। बट आई थिंक हैप्पीएस्ट माइंड क्लियरली एक जो ओवर वैल्यू टेरिटरी है उसके अंदर है इस टाइम पे। जो लास्ट कंपनी हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ कैम्स। दैट इज बाय द नेम ऑफ कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब कैम्स के केस में इस टाइम पे अगर हम चेक करते हैं इनके, अगर हम फाइनेंशियल्स में आते हैं तिजोरी फाइनेंस में एंड रिवर्स जीसीएफ देखते हैं, तो कैम्स के केस में कंसोलिडेटेड अगर फ्री कैश फ्लो पहले चेक करते हैं कैम्स का, तो कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो 238 करोड़ के आसपास है कैम्स का। अगेन कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो कैम्स का 238 करोड़ के आसपास है। 238 करोड़, 238 करोड़। एंड अगेन अगर मैं एक डिस्काउंट रेट अज्यूम करता हूँ 14%, अगर मेरे को रेट ऑफ रिटर्न कमाना है लंबे समय में, एंड आज अगर पी 72 की है, मैं अज्यूम करता हूँ कि पी आधी हो जाती है 10 साल बाद, चलो थोड़ा अग्रेसिव हो लेते हैं, हम सपोज करते हैं अगर पी 50 टाइम्स के आसपास रह जाती है, तो बेसिकली कैम्स के बिजनेस में भी कुछ 16% सी ए जी आर का फ्री कैश फ्लो के अंदर ग्रोथ आना चाहिए, विच अगेन इज लाइक आप कह रहे हैं कि 4.5x टू 5x का फ्री कैश फ्लो ग्रोथ आना चाहिए कैम्स के बिजनेस में। तो अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स में देखें कैम्प्स के बिजनेस में, तो कैम्प्स के बिजनेस में एक्चुअली में अगर हम लास्ट 4 ईयर्स में देखें तो फ्री कैश फ्लोज डबल हुए हैं डेफिनेटली। उससे पहले देखें तो उससे पहले के बेसिस में भी अगर हम यहाँ चेक करें तो कैम्प्स के केसेस में, कैम्प्स के केस में फ्री कैश फ्लोज एक्चुअली में जिस स्पीड पे अभी मार्केट जो जो एक्सपेक्टेशंस हमें बता रही है, उस स्पीड पे फ्री कैश फ्लोज एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू सीडीएसएल, कैम्स एक्चुअली में या फिर एज कम्पेयर टू हैप्पीएस्ट माइंड अपने फ्री कैश फ्लो उस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं, जो बेसिकली इसका 50 टाइम्स पी का एक मल्टीपल जस्टिफाई कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। बट यही अगर मैं 50 टाइम्स अगर मैं ले जाता हूँ, सपोज करते हैं 10 ईयर्स बाद 40 टाइम्स के पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगा, तो अगेन यहाँ से क्या अजम्पशन है कि 4 साल में डबल होएगा, एंड 8 साल में क्वाड्रुपल होएगा, एंड 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 5.5 टू 6x होंगे, विच अगेन थोड़ा सा होना मुश्किल भी हो सकता है। तो आई थिंक ऑल थ्री स्टॉक्स में इस टाइम पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एलिमेंट नहीं है।
बट हैप्पीएस्ट माइंड तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा जो ओवर वैल्यू टेरिटरी है उसके अंदर है। तो सीडीएसएल और कैम्स के अंदर एक शैलो सिक्लिकलिटी का एलिमेंट है। मेरे को दोनों बिज़नेसेस काफ़ी पसंद है, एसेट लाइट बिज़नेसेस हैं, एसेट लाइट मोनोपोलीज़ हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर साइकिल बैड होती है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट्स में सारे स्टॉक्स ने अच्छा करा है, तो इनकी अर्निंग्स भी काफ़ी पीक की तरफ है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कैम्स के केस में अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो एक्चुअली में जैसे-जैसे बड़े होंगे तो इनके मार्जिन पे भी थोड़ा-थोड़ा प्रेशर आ सकता है। क्योंकि इनकी जो फ़ी है मतलब एज़ अ परसेंटेज ऑफ ये फ़ी चार्ज करते हैं, वो भी धीरे-धीरे घट सकती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ज़रूरी ये नहीं है अगर ओवर वैल्यूड है तो इट मीन्स गोइंग डाउन टुमारो। ओवर वैल्यूएशन का ये मतलब नहीं होता। ओवर वैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर आज मैं स्टॉक खरीदता हूँ, तो शायद से जो रिटर्न्स है मेरी, वो उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो। ओवर वैल्यूएशन का ये मतलब नहीं है आपको परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होएगा। कभी-कभी टाइम करेक्शन भी हो जाती है इन केसेस के अंदर कि 1 या 2 इयर्स के अंदर स्टॉक्स एकदम फ्लैट रहते हैं एंड उनके अंदर टाइम करेक्शन होती है। सो दीज़ आर द थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर। एंड ये जो रिवर्स डीसीएफ कैलकुलेटर है, आई थिंक ये आपको एक एक्सपेक्टेशंस के बारे में एक अच्छा आइडिया दे देता है कि 10 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्या एक्सपेक्टेशन है बिज़नेस में, इतनी कैश फ्लो ग्रोथ आ रही है, नहीं आ रही। कभी-कभी जब उतनी कैश फ्लो ग्रोथ नहीं आती तो उस टाइम पे स्टॉक्स में करेक्शंस होती है। जैसे 2000 के अंदर इन्फोसिस का पीई ऑलमोस्ट 250 चला गया था एंड वहाँ पे उनकी जब ग्रोथ रेट थी तो उन्होंने जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो ऑलमोस्ट 45% से रिवाइज़ कर दिया था 35% पे। जिस दिन उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज़ करा था डाउनवर्ड्स, उस दिन स्टॉक फेल बाय 20 टू 25%। तो एक्चुअली में ये जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के अंदर इनबिल्ट होती है एंड मार्केट कभी-कभी एक आइडिया को काफ़ी एक्सट्रीम पे ले जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए एंड साथ-साथ जो एक्सेल शीट है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के रिवर्स डीसीएफ की, वो हमने ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एंटर कर दी है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ एसओआईसी जो संडे को 11 एएम पे है about a hidden bank which is growing at a very fast pace. Thank you for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC. Jai Hind.